आदि में बोलते थे ना, अरे हमें तो सपने में वो दादा दिखाई दिया था। है ना, ये दादा ही दिख रहा है हर जगह है। तो अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय में है ना, बोलते हैं माँ के द्वारा ही पिता प्रत्यक्ष होता है और माँ ही अपने बच्चों को बाप का परिचय देती है। क्योंकि बच्चा जब धरती पे आता है तो सबसे पहले माँ बोलता है, फिर पिता को पहचानता है। हमें बाप की प्रत्यक्षता करनी है, ठीक है। और अंतिम समय का जो ये जो अभी आवाज़ उठने वाला है ना, ये देखना किस तरीके से बाप का झंडा लहराएगा। आप देखो तिरंगा, सोचो कितनी किसकी बुद्धि में आया है। इसमें 3 लोक है, बताओ 3 लोक कौन से है? ये धरती, ये सूक्ष्म तन, ये परम धाम, ठीक है। क्या है? बाबा के बुद्धि से ही बना तिरंगा भी। इसी बुद्धि टच बाबा ने टच कराया और तिरंगे में 3 लोक बना दिए है ना। क्या बन गए तिरंगे में? 3 लोक बन गए। ये ग्रीन मतलब हरा, मतलब धरती पेड़ पौधे कैसे होते हैं, है ना। ये संसार कैसा है? हरा भरा, प्रकृति का रूप। और वाइट कलर सूक्ष्म वतन। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दे दिया है, लेकिन इसका हल्का रंग क्या है? ये परम धाम। ये देखो बड़ा वंडरफुल है ना। और देखो ये भी दिखाया है कि ये परम धाम में ये बाबा बैठा है। देख रहे हो, ये बैठा है मेरा बाबा, ज्योति बिंदु, है ना। और ये जो चक्र दिखाते हैं ना, यही आकर के सारे चक्र पूरे होते हैं। समझ में आया? यहाँ ही सारे चक्र खत्म होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी चक्र होते हैं ना, 84 के जितने भी चक्र होते हैं, सबका लेखा जोखा इस चक्र में ही घूमता है। जब तक इस चक्र को पूरा नहीं करेंगे तब तक ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए क्या दे दिया? अशोक चक्र दे दिया। अशोक, जहाँ शोक नहीं हो, अर्थात यहाँ सारे शोकों से मुक्त होकर फिर ऊपर जाते हैं, है ना। जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म हिसाब किताब है ना, सब हिसाब किताब खत्म करके फिर ऊपर जाते हैं, है ना। देखो अपना बाबा कमाल का है ना। इससे पहले कितने रंग चेंज हुए? इससे पहले कितने झंडे चेंज हुए ना। ऐसा तो नहीं कि अचानक से ये आया और अचानक से बन गए, ऐसा नहीं था। देखो तो ऊपर चरखा नहीं चलता, ऊपर चक्कर चलता है, ठीक है। अब इससे पहले कितना हुआ बदलाव हुआ ना, लेकिन लास्ट में जिनकी बुद्धि में घुमा वही सब चीज़ें सेट हो गई, है ना। इसलिए सोचो यहाँ सारे 84 के चक्र का सब चक्र खत्म होकर सब आत्माएं आराम से इधर बैठती है ना, है ना। वैसे तो सब बच्चे सोए हुए हैं, चलो जाग जाएंगे, जल्दी जाग जाएंगे। एक थोड़ी सी हलचल होनी चाहिए बस, सब हो गई है, हो गई, अच्छे से हो गई। ये वाह, वंडरफुल, वेरी गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको अब तैयार करो, अच्छा बनाओ। और जितना ताकत आप सोचना, बाबा आंखें बंद करना, बाबा अब मेरे में इतनी पावर दो, फिर अनुभव करो सारी पावर इस हाथ में आ गई। ये कलम अपने आप चल रही है, ठीक है। आपने ही सिखाया, बन रहा है। अब देखना कितना वंडरफुल, अच्छा है। आप इसको बनाओ, आगे का सीन बाद में देखना, ठीक है। और किसी को 1% भी
टेंशन नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है? क्या नहीं लेनी है? हमारे जीवन में उसको कोई काम नहीं है ना। अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं। अटेंशन ये रखना है कि मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो, मुझसे कोई ऐसे कर्म ना हो। हाँ, अगर ये रखेंगे सेवा में अटेंशन, उधर जाए उधर नहीं जाए, वो नहीं, जहाँ जाऊँ सब मेरा एरिया है। अब ना तेरा एरिया ना मेरा एरिया ना उनका एरिया, सब किसका है? सब किसका एरिया है? और बाप जहाँ मर्जी जावे है ना। और जैसे बाबा कह दिया ऐसे बच्चों कह दिया। परम धाम में कभी लड़ते देखा है ब्राह्मणों को? ये मेरा एरिया है, ये आपका एरिया है, नहीं देखा। और अब ये एक घर है और इसके बीच में दीवार है। ये मेरा सेंटर है, ये आपका सेंटर है। ये श्रीमत है। बड़े श्रीमत सिखाते हैं बच्चे, बहुत बताते हैं ये श्रीमत है, ये श्रीमत है। ये देखो बच्चे, श्रीमत का अर्थ क्या है? कभी बाप ने नहीं कहा कि ये एरिया को बांट दो, नहीं कहा। बाबा विश्व एक परिवार बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, सब एक होगा ना। इसी के ऊपर एलिगेशन लगाया उन्होंने कि जब आप कहते हो सारा विश्व एक परिवार है, तो आपने जो कोहिनूर हीरा वापस क्यों मंगाया? वो भी तो हमारा ही परिवार है, हमारे परिवार में तो पड़ा रहता है। अच्छा, आपने वापस क्यों मंगाया? उसके ऊपर कहा तो उन बच्चों को बोलो कि उसमें आपको दिक्कत क्या है? विश्व एक परिवार है। विश्व ये कब बनेगा? कब है? जब भारत एक हो जाएगा। ठीक है, विश्व एक परिवार है। चलो कोई चीज़ चली गई वहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ का अपना स्थान होता है ना, अपना स्थान होता है ना। तो कोई बात नहीं, बड़े प्यारे बच्चे हैं भाई, गलती से ले गए थे, अभी आप बड़े हो गए, समझदार हो गए हो। हाँ, ठगी से ले गए थे, चलो जैसे भी ले गए थे, अब आप समझदार हो गए हो, अब वापिस ला के रख दो, है ना। इसमें क्या क्या गलत किया? तभी तो विश्व एक परिवार कहलाएगा ना, है ना। ये सब के लिए बात है, क्योंकि जहाँ से जो स्थान बिगड़ा वहाँ हलचल शुरू हो गई। भाई आप वहाँ उसको ला करके रख देवे हैं। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूछने दो पूछने दो। अब वो पूछ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, इसलिए ये विश्व एक परिवार, चलो उनको बोलो। आप बच्चे तो नारा लगाते हो ना, तो वहाँ पे एक घर में से दीवार क्यों निकाली? तो वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आप कह रहे हो कि विश्व नहीं, विश्व भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा की क्या श्रीमत है? श्रीमत है कि आप बीच में से क्या करो, एक दीवार निकाल दो कि ये आपका है और ये इतना आपका है, अलग अलग सब। इसको परिवार का नाम नहीं दिया जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये तो मेरा तेरा है, यहाँ बाप का कुछ नहीं है। ये आपका और उनका है, पर बाप का नहीं है। पर बाप तो वहीं आएगा ना जहाँ सब कुछ बाप का है ना। कोई बात नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, हाँ, जब बड़े हो जाएंगे तो समझ में आएंगे। ठीक है, इसलिए तो कहा गया है ना, कोटों में कोई और फिर बाद में कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो पूरा ब्राह्मण परिवार होंगे, और ये ब्राह्मण परिवार जब से चला है। कोटों में दुनिया में मतलब कोटो, और फिर जो बाबा के बने वो कोई, फिर उनमें से भी क्या निकल गए? कोई में भी कोई। तो अंतिम समय है, अब जो कोई थे ना उनमें से भी कोई निकलेगा, और आप कोई में से भी कोई हो। ये नशा नहीं उतरना चाहिए कभी, ठीक है, ये खुशी नहीं निकलनी चाहिए।
है ना। तो ये नशा, ये खुशी कभी गायब हुई तो क्या कहेंगे? हम बाप के सगे बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? लगे नहीं हैं। ठीक है। आपको पता है ऐसे ऐसे बाबा की प्यार करने वाली बच्चियाँ कहाँ बैठी है पता है? सेंटर पे चुप चुप के सुनती है सब सुन रहे हैं ना, इतना छुप छुप के सुनती है और कहती है बाबा मेरे लिए भी 2 शब्द बोल देना। फिर क्या बोलती है? बाबा मुझे डर लगता है कहीं फिर मैं भी यहाँ से बाहर ना चली जाऊँ, का 10 लोगों के बीच में मेरा इंसल्ट ना करे। तो बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? ये वही समय है साकार वाला जब माँ बाप पैर बांध के अंदर डाल देते थे, ताला लगा देते थे। वो लौकिक माँ बाप थे या अलौकिक माँ बाप है ना। ये क्या है? अलौकिक माँ बाप है। कितना डर है। ऐसे ऐसे बच्चे और ऐसे ऐसी बच्चियाँ हैं। अच्छा, उन बच्चों को देख कर बड़ी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है। सुनो सुनो सुनो, अपन ऊपर से देखते हैं उनको, अच्छा सुन रहे हैं, सुनो, पर हिम्मत नहीं है आने की, है ना, ताकत नहीं है। बहुत समझते हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे हैं। प्यार भी बहुत है, इतना प्यार है ना, इतना प्यार है, बस किसी के। हाँ, ये भी देखती है अगर गलती से कोई बाबा के इसके बारे में कुछ बोलता है तो हाँ हूँ नहीं करेंगी, चुपचाप सुनती रहेंगी, निकल जाएंगी। मैं क्यों पाप के भागी बनूँ? हैं, मेरे बाबा के लिए ऐसे बोल रहे, मैं हाँ थोड़ी करूँगी। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ कोने में बैठ बैठ के सुन रही हैं, है ना, इतना प्यार से सुन रही हैं और इतना याद में रो रही हैं। बाबा पता नहीं मैं इस कल्प में आपसे मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी, है ना। बाबा कहेंगा अभी नहीं तो कभी नहीं। पर उन बच्चों को वो दे रहे, धीरज दे रहे, धीरज धर मनवा, धीरज धर, आपके भी दिन जरूर आएंगे, है ना। तो उन बच्चियों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, है ना, और मुख में टोली। सुनते रहो, जब ताकत आएगी ना, हिम्मत, तो अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। फिर जो मर्जी हो देखा जाएगा। ठीक है। काफ़ी समय हो गया बच्चों को भी बच्चियों को भी, पर अपन को आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई, डरते क्यों है? विचार सागर मंथन, डर किस बात का है? मिट्टी का ही डर है और कुछ नहीं। अच्छा, उम्र में उनको निकाल देंगे, लौकी घर तो जा नहीं सकेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? वही एक बात सोचो, विचार करो, निकालने से घाटा किसका होगा? आखिर में दाल रोटी बाबा ही देगा ना। उनको तो नुकसान होगा ना, उनको नुकसान होगा। हर बच्चे को दाल रोटी की चिंता है और कुछ नहीं, चिंता ही दाल रोटी की है ना। हम वहाँ नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बाबा डर रहे हैं कि इधर अपना जगह नहीं है, यहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, ऐसे डर रहे हैं। यहाँ पर ना उनको बच्चों को बोलो अब वो कोई बात नहीं, अब सब अच्छा होगा, बाबा आ गए ना, सब ठीक होगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये डर तो कुछ नहीं है, डर दूसरा भी है। ऐसा नहीं है कि हम निकल गए तो कहाँ रखेंगे, ठीक, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे डर बैठे हुए हैं। किसी को लौकिक का डर है, किसी को रिश्तेदारों का डर है, और कोई बच्चे एक दूसरे के देह में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को रोके हुए हैं। नहीं, अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप वहाँ नहीं जाना। ये भी बात है। ये क्या हुआ? देहधारी का प्यार हुआ, है ना, मतलब देह का प्यार रोक के रखा है। बच्चे भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, मालूम है बाप है पर स्वीकार नहीं करेंगे। कोई दीदी में फंसा है ना, कोई दीदी बच्चों में फंसी है, कोई दीदी आपस में फंसी है, तो ये भी रोक रहा, ये भी रोका हुआ है। सिर्फ दाल रोटी का मैटर नहीं है बच्चे,
दाल रोटी का मैटर होता ना तो निश्चय बुद्धि बच्चे दौड़ के आते। दूसरा भी चक्कर है ना, वो चक्र, वो भी चक्र यूँ बना हुआ है एक दूसरे को रोकने का, ये भी ड्रामा है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका मतलब प्यार बाप से नहीं था, प्यार किससे था, देधारी से था। तो वो बच्चे भी सुन रहे होंगे, उन बच्चों को भी बाप का संदेश है कि ये ना सोचे बाप को कुछ पता नहीं है। ये बाप देख रहे हैं कि कहाँ कौन किस चक्कर में कैसे फंसा हुआ है। ठीक है, तो समझ जाए तो अच्छी बात है। अभी इसे अभ्यास करेंगे निकलने का तो भी बाबा मदद करेगा। अगर फंसे रहेंगे तो क्या होगा, अंत में विनाश। अंत में खिवैया अपनी नैया में अपने बच्चों को बिठा करके ले जाएगा। बाकी पीछे बचेगी रस्सी, उस पे किसी को लटक के आना तो आ जाना है ना। बाकी रस्सी तो बचेंगी ना, वो भी किस्मत वाले ही होंगे जो रस्सी पे लटक के आएंगे, है ना। तो एक स्पेशल बच्चों की नाव को लेकर के बाबा चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये सोचना है, वाह वाह, अगर जिसको उस नाव में बैठना है तो 1 वर्ष से पहले ही बाप से मिल ले वे है। ठीक है, मात्र 1 वर्ष से पहले ही मिले, नहीं तो जर्नल में आएंगे। किसमें आएंगे, जो बाप लेके जाएंगे उसमें नहीं आएंगे फिर, क्योंकि अब आने वाले समय में भी क्या होगा, एक लास्ट नाव बचेंगी, है ना। ये सोचो कैसे बैठ के आना है, इसलिए हैं गोद में पलकों में। तो हर बच्चे को ये संदेश है बाप का। जो मिल चुके हैं उनको तो मुबारक हो, बधाई हो। ठीक है, जो मिल करके फिर उधर चले गए फिर भी बुद्धि योग नहीं खुला तो उनके लिए कुछ नहीं कहेगा, उनको कहेगा फिर भी बच्चे आना, फिर भी आपका वेलकम है, फिर भी बाप के घर में आप आओ, बाप से मिलो। ठीक है, और जो एक दूसरे में फंसे हुए हैं देदारी में, उनके लिए क्या, या तो अभी भी समय 1 वर्ष दिया है। जो डरे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको 1 वर्ष दिया मिलने के लिए। अगर आपको निश्चय है तो दृढ़ निश्चय है, एकदम जो बाबा होगा सो देखा जाएगा, अब मैं पीछे नहीं हटेंगी। जैसे आपको करना है, जो करना है, क्योंकि अगर सूक्ष्म में भी डर रहेगा ना तो भी 1-2 ठोकर जरूर खानी पड़ सकती है ना। इतना भी डर नहीं रहना चाहिए। तो ये सोचो बाबा क्या होगा। अब कभी मैं एक बात सुनते हो, कभी क्या बोलती है मालूम है, बाबा आज आप रोटी दे रहे हो, कल नहीं देना चलेगा, पर आप रहना। ठीक है, चलेगा। भूखा रखना है, प्यासा रखना है तो भी चलेगा। आपका शरीर ये है, आप आज ले लो कल ले लो तो भी चलेगा, पर मैं आत्मा आज भी आपकी, कल भी आपकी, शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी रहूँगी। ये होता है निश्चय, पक्का एकदम दृढ़ निश्चय। पूरे ब्राह्मण परिवार को खाने की चिंता है बस। किसकी चिंता है? तो इसका मतलब खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जीवन मिला है। जो दृढ़ निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे होंगे ना, उनको खान पान इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं होगी। वो बेफिक्र होंगे, न्यारे होंगे, प्यारे होंगे और निश्चिंत होंगे कि बाबा को जो देना है, जो खिलाना है, खिलाएगा। उस समय आदि में कहाँ भोजन था बताओ, है ना। कभी कभी तो बच्चे ऐसे ही सो जाते थे,
है, यही भी नहीं पता था सुबह भोजन बनेगा क्या नहीं बनेगा था। ऐसा पाठ सोचो, इतने बच्चे रहे साथ में, फिक्र नहीं थी किसी को, क्योंकि सबको ये था कि मेरा बाप बैठा है, कहाँ से क्या आएगा वो बाबा जानता है। पर ऐसा ही नहीं रहा कि कोई बच्चा भूखा मरा हो। उस समय तो एक आपका भोजन है, अगले टाइम का भोजन ही नहीं था, तब वो बच्चों को फिक्र नहीं थी, तब अपन को फिक्र नहीं थी। और आज क्या करते हैं बच्चे, बस खाना देखते हैं, खाना है ना, अच्छा वहाँ खाने में क्या मिलेगा ये देखते, ये पूछते हैं पहले वहाँ खाने में क्या मिलेगा। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं चाहिए? खाने में क्या मिलेगा? ब्रह्मा भोजन मिलेगा, भले एक चावल का दाना क्यों ना मिले। हाँ, जो आप बोलते हो रोज ये खाओ वो खाओ वैसे खाओ ये करो, वो नहीं मिलने वाला इधर। जो मिलेगा वही खाना है। ये खाने पीने के चक्कर में अगर आएंगे ना तो फिर वो अपने आप वापस चले जाएंगे, वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो बाबा के घर में क्या है, पेट भर मिलेगा, पेट भर मिलेगा, पर जो बाबा खिलावे, भले दाल रोटी खिलावे, भले सूखी रोटी खिलावे, है ना, भले सब्जी खिलावे, है ना। खाने पीने की इधर जो बच्चे आएंगे ना, सारी इच्छाओं को त्याग दो। वहाँ मुझे सोने का कैसा मिलेगा, मुझे खाने का कैसा मिलेगा, मुझे पहनने को क्या मिलेगा, क्या मेरा मान सम्मान होगा? ऐसे भी बच्चे आएंगे, मेरा मान सम्मान होना चाहिए क्योंकि मैं सेंटर पे समर्पित हूँ। नहीं चाहिए। फिर यहाँ जो आएंगे सबसे पहले मान सम्मान को ही ठेस पहुँचाएंगे। ठीक है, पहले उसी विमान को तोड़ना है। क्या टीचर हो? नहीं, अभी आप नन्हे बच्चे बन गए हो। ये तो जरूर है भाई, क्योंकि ये सोच के नहीं आना कि मेरा बड़ा मान सम्मान हो, मुझे अच्छा वो मिले, मुझे ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, निश्चिंत हो जाओ। हाँ, किसी को भाई तकलीफ़ है उसमें भी, अब तो बच्चा आ गया ना, कराओ सबको अच्छे से, ठीक करो, दौड़ाओ भगाओ हो, ठीक हो जाएंगे, है ना। तो उसमें भी बहुत अच्छी भाई शरीर की कसरत करो, कसरत करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पहले क्या था, पहले देखो जगदीश बच्चा अपनी टीम को लेकर के कैसे पैदल दौड़ाता था। जाओ पैदल करो, कहाँ मोटर गाड़ी, इतना ज़्यादा थोड़ी था। हाँ, अपन के पास था, लेकिन फिर भी साधन चला गया था ना। इतने बच्चे पैदल आते थे, सिर पे गठरी लेकर कितना पैदल चलते थे। कितनी बच्चियाँ कितनी सेवाई करती थी। बड़े बड़े बर्तन, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियाँ बर्तनों के बीच में बैठ कर के उनको साफ करती थी, है ना। दो पकड़ते थे, दो रगड़ते थे। तो ये क्या था, ये सेवा थी। और आज तो क्या करते हैं, ऑर्डर, ये करो ऐसे करो वो करो। ये जो ऑर्डर है ना, ये नहीं चलता है। ठीक है, ये करवाओ, आप साथ में मिलकर करवाओ। ये और सब बच्चियाँ अब तो क्या हो गई है एकदम, शरीर देखो बड़े बड़े। अब सब पूरा खाने पीने पे ध्यान जा रहा है। बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है अपने को। फिर बोलते हैं बाबा ऐसे थोड़ी बोलता है, तो क्या बोलेगा, हैं क्या बोलेंगे बताओ। बोलते हैं हम बाबा को बड़ा याद करते हैं। कहाँ से याद करते हैं, दे बारी बरकमों के बैठे हैं। ये बुद्धि योग कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा बुद्धि योग, है ना। योग में भी खाना याद आएगा, आज ये बनाएंगी वो बनाएंगी, आज वो बनाएंगी वो खाएंगी। तो शरीर को ठीक रखना है, तभी अंतिम समय में दौड़ ही लगा सकेंगे। नहीं तो फंस जाएंगे ना। तो देखो ये वो, हाँ ये चीज़ है भाई, किसी को बीमारी हो वो अलग बात होती है ना।
क्योंकि शरीर को फूलने की कोई बीमारी है शरीर में, वो अलग है। लेकिन अगर कसरत करते हैं तो कोई बीमारी नहीं रहती है। आप बच्चों को भी बोल रहे हैं ना, ठीक है, हर एक बच्चे अपना अपना ध्यान रखे, शरीर को कसरत करके चलाए, अच्छा रहेगा। क्यों इतनी दवाई खावे, है ना। तो शरीर में ताकत आएंगी, हिम्मत आएंगी, दौड़ेंगी। और ये सब चीज़ें ये होता है ना कि जितना खाओ उतनी और इच्छा बढ़ेंगी, जितना खाओ और इच्छा बढ़ेंगी, जितना खाओ भोजन करो, है ना। बाबा के घर में कोई कमी नहीं है, पर रोज़ तेल वाला खाना ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जो ज़्यादा तेल वाला भी नहीं खाना चाहिए। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं, पर बच्चों को अपने आप समझना चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ओके बच्चों। चक्र में जो मध्यकाल का जो है 500 साल का, तो करीब 400 से 500 साल का क्या है, उसका कारण बताएं। उसका कारण मतलब क्या? जैसे हमारा द्वापर से बाबा ने कहा कि 111 जैसे 70 से 2500 साल सत्युग त्रेता, ऐसे द्वापर का युग 2500 साल का है। लेकिन आज अगर हिंदू पंचांग या इंग्लिश का पंचांग देखो तो 2078 हिंदू पंचांग के हिसाब से विक्रम संवत चल रहा है। तो 2078 और 2500 ये जो बीच का चक्र होता है ना बच्चे, ये बीच में गड़बड़ होता है, मतलब गड़बड़ का उथल पथल होती है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो याद करने वाले होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आज बोलेंगे 5000 साल 4000 साल पुरानी चीज़, इतने साल पुरानी चीज़, पर जो उस समय बचते हैं ना वो भी उनकी भी याददाश्त थोड़ी कम होती है। फिर वो धीरे धीरे, आप सोचो ज़रूरी तो नहीं है कि जो बचे उसी टाइम से उन्होंने लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा ना। उस टाइम तो लिखत में ये सब चीज़ें थी भी नहीं, ज़रूर थोड़ा आगे चले होंगे, थोड़ा और आगे, फिर दिमाग खुला होगा कि भाई ये लिखना चाहिए। ये स्टोन एज की बात है क्या? स्टोन एज था त्रेता और द्वापर के बीच में स्टोन एज था। हाँ, विज्ञान में मानते हैं कि पहले कुछ नहीं था, ये इंसान पूरा जंगली था और पत्थर से ही सब। हाँ सुनो, ये क्या होता है कि जब सतयुग और त्रेता, जब जैसे पृथ्वी घूमता है ना, जैसे त्रेता में बच्चे अपना कहीं कहीं घूमने के लिए निकल गए, दूर दूर निकल गए, है ना, क्योंकि बच्चों को इच्छा होती है कि भाई देखिए ये कहाँ तक है, गए तो अचानक से घूमा तो वहीं पे रह गए। अब उस समय ज़्यादा बच्चे नहीं बचे थे, देखो परिवर्तन होता है। अब जब सतयुग आएगा तब सारी कलयुग की सृष्टि का क्या हो जाएगा, मनुष्य का विनाश। और जब द्वापर युग आता है तब भी मेजॉरिटी बच्चे शरीर छोड़ देते हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। फिर बचते हैं, जो भी बचते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता है हम कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या हुआ, जो बचे हुए हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि देवताओं को आदि मानव दिखाया गया है। देवताओं को ही बोलते हैं कि वो आदि मानव को ही दिखाते हैं, क्योंकि वो देवता ही तो थे जो घूमने निकले थे, है ना। तो उनको लगता है सृष्टि वहीं से ही शुरू है, शुरुआत वहीं से ही हुई है। जबकि उसके पहले सतयुग त्रेता था, वो तो चला गया नीचे। जब द्वापर आया तो सबको लगा कि भाई यहीं से शुरुआत है, वहीं से ही भारत विभिन्न क्षेत्रों में बट गया था, ठीक है। क्षेत्रों में भी कैसे बटा कि जो वहाँ रह गए तो वो फिर खोज में निकले, तो भारत में तो फिर भी बचा ना, कितना बचा देखो, सोचो। ऐसा तो नहीं कि भाई पूरा ख़त्म हो गया, जो कितनी सारी चीज़ें बची, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे अब मानो कई बार आ जावे, कहाँ का कहाँ उठ कर के आ जाएगा, आ गया। पर जैसे पानी धीरे धीरे नीचे होता है तो जो दबी हुई चीज़ें वो क्या होगी, वो मिट्टी से फिर वो ऊपर निकलेंगी। ऐसे अपना भारत हुआ था। जैसे ही समाप्त धीरे धीरे पानी ख़त्म हुआ तो क्या निकला, बहुत सुंदर भारत था उस टाइम भी, है ना। फिर उसके बाद सब ढूंढने आए, वहाँ पे भी कुछ बचे, वहाँ पे रहे। फिर ऐसे ऐसे सृष्टि फिर बढ़ती गई। फिर सब ने अपना अपना स्थान बांट लिया, क्योंकि भारत में तो अथाह सोना था। तो बाहर से दूर दूर से आते रहे, सब ने जांच की, देखा कि भाई यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय तक
अब सोचो वहाँ क्या था जहाँ वो गए थे, कुछ थोड़ी था, जंगल पहाड़ कुछ नहीं था ना। रहने की रुकने की सारी व्यवस्था कहाँ बनी थी, भारत में थी। तो उनको जब वहाँ उनको कुछ नहीं मिला, जब देखा कि यहाँ है कितना अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, तब वो कहाँ आएंगे, यहीं पे आएंगे, रहने लगे। फिर वो और जो भी थे वो भी आने लगे। फिर भाई हम यहाँ से लेके जा कर के फिर अपना अलग से राज्य बसाएंगे, भाई यहाँ तो अथाह है। तो फिर धीरे 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 करके भारत को लूट लिया, फिर ले गए सब जगह 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 जगह। अब जैसे ही फिर से प्रकृति का आपदाएँ होंगी ना, सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठा होकर के फिर जो असली चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी, जो कचरा है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। एक तरह से वो भी सही बोलते हैं, देवी देवता या आदि मानव थे, वही तो थे, है ना, इन्हीं के ऊपर बना हुआ है। हाँ भाई, बोलते पहले नंगे घूमते थे, ये भी बोलते हैं भाई जब उनके पास जो कपड़े थे वो ख़त्म हो गए, वो कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो गया। तो उस टाइम फिर जो भी व्यवस्था मिली, पर धीरे 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 विस्तार भी तो किया ना, बना भी तो ना सब कुछ, धीरे 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 विस्तार हुआ, कपड़े भी बने, खाने को भी मिला, सब कुछ मिला। तो आप देखो कितना विस्तार हो गया। ये जो द्वापर और त्रेता के बीच का आता है ना, ये भी उथल पुथल कर देता है। क्यों क्यों? क्योंकि रावण का जन्म हो रहा है ना। किसका जन्म हो रहा है? जब जन्म लेते इतनी तबाही करते हैं तो मरते समय कितनी करेंगे, विचार करो, है ना। क्योंकि इसमें जो चाणक्य और गंडुवंश के बाद जो हिस्ट्री में है वो सही नहीं है। बच्चे कैसे सही होगा बताओ? हर चीज़ें तो उसमें, हाँ कुछ कुछ चीज़ें सही होती हैं, वो चीज़ें कैसे सही होंगी? है तो मनुष्य वृत्ति ना, लिखा तो किसने है? वो आइडिया से लिखा ना, एक्यूरेट तो मालूम नहीं है। एक्यूरेट किसको थोड़ी मालूम है, वो आइडिया से लिखते हैं, भाई विचार करते हैं। लेकिन बच्चों ने फिर वही सच मान लिया, तो इतना ही लिखते हैं वो। हाँ, जैसे जैसे फिर बच्चे शरीर छोड़े, फिर जन्म ले करके फिर आए, तो फिर सब धीरे 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 सब चीज़ों का विस्तार हुआ। ये जो साइंस आप बना जो चला रहे हो, ये कहाँ थी? बाहर से थोड़ी आई है, यहाँ से बाहर गई है, ठीक है। दवाइयों का जितना मटेरियल है ये यहाँ से बाहर गया है, साइंस के साधन यहाँ से बाहर निकले हैं, सारा मटेरियल यहाँ से। आप सोचो जब तक ये एरोप्लेन कहाँ बने थे, लेकिन उस टाइम किसी बच्चे ने एरोप्लेन बना करके तैयार कर दिया था। आप देखो, पहले इतिहास पढ़ो। ये जो बम के गोले बनाते हैं, ये किसने तैयार किया था? चाणक्य ने किया था। 5 धातु को समेटा, 5 धातु का पिस्ता वो बनाया और बना करके उसमें पुतले में लगा करके किया उसको। ये कहाँ से निकला? भारत से निकला, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती है? इसलिए आपका भारत देश महान गया हुआ है, इसलिए भारत देश को इतना ऊंची पदवी दी गई है, क्योंकि जितने विस्तार हुए कहाँ से हुए? भारत से हुए, क्योंकि बुद्धिमान थे ना पहले, क्योंकि पहले टेलीफोन था नहीं, है ना। तो विचार सागर मंथन बड़ा अच्छा चलता था, है ना। खान पान इतना अच्छा था कि नींद ज़्यादा आती नहीं थी, तो बैठे बैठे कुछ कुछ बनाते रहते थे, है ना। अब तो क्या होता है, शरीर कमज़ोर, खान पान कमज़ोर और सुस्ती फिर ज़्यादा हो गई। और फिर भी पुरुषार्थ करो, जितनी हिम्मत हो सके कर सकते हो। अच्छा बच्चों, हाँ इसके में बताते हैं ना, मनुष्य बंदर से पैदा हुआ। हाँ, बंदर वो तो इस समय की कहानियाँ हैं। बंदर से कैसे इंसान पैदा होगा बताओ? है, वो तो बंदर बुद्धि बन गया था, ठीक है। अब बंदर बोलते शकल बंदर की, है ना, बंदर बुद्धि बन गया था। जो विकार आते हैं ना, ये सब विकार आते जाते हैं, ठीक है। ये बताया था ना पहले,
सप्तऋषि का हो गया बच्चे, आप सुनना जो है ना बताया था वो, हैं क्या बोल रहे ये देखो बच्चे, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का गायन है, उसमें 8वां रतन नहीं गिनो, ठीक है। हाँ 8 रतन वो जो ऋषि तपस्या कर करके जो भी आते हैं, ठीक है। अब जैसे सप्तऋषि बने, उन्होंने तपस्या की, उस टाइम 8 उनके बीच में नहीं होगा। छोटा सा सितारा दिखाते हैं बाबा, छोटा सा नमूना सा सितारे दिखाते हैं, छोटा सा है ना। अब हाँ एक टचिंग आई, ये जो क्या नाम है इसके ऊपर बीमा तो नहीं बनाते वाल्मीकि, उसने तो सबसे पहले वो उसके मुंह से तो निकला था ना वो, तो 7 ऋषियों ने तो उसको बात कर दिया था ना, 7 ऋषियों ने उसको बात किया था, तो जो अष्टरत्न है वो वाल्मीकि ही होगा। उसका गायन नहीं है ना बीच में, गायन नहीं है ना, लेकिन नंबर 1 वो आ गया ना, उसके आधार पर तो पूरे विश्व को ज्ञान होगा। इसलिए ये जो ड्रामा का सर्कल है ना, बड़े राज है। आपके पास समय की कम पड़ जाएंगी, पर हमें बताने में ना भी देखो घंटी कितनी जोर से गई है ना। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे समय अनुसार आते रहेंगे, बाबा बताते रहेंगे और आप बच्चे खुशी में नाचते रहें, ठीक है। आपके पास तो कानून का खजाना है, ठीक है। हाँ टोली लेके आओ भाई, हाँ पूछो। बाबा एक ऋषि अभी है मौजूद है, अच्छा तो इलाहाबाद में आपसे मिलने के लिए आए थे, हाँ लेकिन आपका प्रोग्राम अगले दिन हो गया इसलिए वो चले गए, अच्छा फिर भैया से मिले थे। हाँ तो उनका कहना ये है कि हमारी डायरेक्ट शिव बाबा से बात करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं भाई, उनकी भी तो तपस्या है ना, अच्छा है। ये देखो आप बच्चे, मैं अपन ये कहेंगा कि कभी इस चीज़ में नहीं जाना। कोई बच्चे बोलते हैं हमारी डायरेक्ट बात होती है, कोई बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट शिव बाबा टचिंग कराएंगे। हमेशा ये सोचना है कि वो बाबा है, किस बच्चे को किस तरीके से पुरुषार्थ कराना है, कैसे आगे बढ़ाना है, किसके द्वारा किसका कल्याण कराना है, वो बाबा का मटेरियल है, अपना नहीं है। बस अपना ये रखना है कि जो बाबा मुझे बता रहा है, जो मुझे शिक्षाएं दे रहा है, मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये चीज़ें अपने को नहीं लगाना है, हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ होता है ना। अपन ये क्या कहेंगे, अपन थोड़ी ऐसे कहेंगे कि बाबा सिर्फ हमारा ही है, उनका नहीं है, सन्यासियों का भी तो होगा ना। अपन ये वाला काम नहीं करेंगे जो अभी चल रहा है, नहीं बाबा सिर्फ इधर ही आएगा, बाबा सिर्फ एक ही जगह आएगा, बाबा सिर्फ वहीं रहेगा और कहीं नहीं आ सकता, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। ये सोचना है उसका अपना पुरुषार्थ है, वो उस आत्मा का। अब जैसे टीचर 4 है, सबके अलग अलग सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर लेवल का है, उन बच्चों का भी सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका ही सही है उनका गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब कि आपके पास बाप है, आप बाप से मिलते हो, ये सबसे ऊंचा सब्जेक्ट है। आप सन्मुख बैठ करके बाप से शिक्षाएं लेते, ये सबसे ऊंची बात है। उनको बाबा इशारे से कुछ उनके द्वारा जो भी कल्याण होना, वो उनकी अलग बात है, ठीक है। समझने वाले बच्चे, कई बच्चे बाबा ने किसी को टचिंग दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी समझ दी, 1-2 राज खोल दिया, क्योंकि बच्चा इतनी तपस्या कर रहा है, पर बच्चे को अभिमान आ गया, अरे मेरे को मिल गया, मेरे को जो पाना था, मैं बस हो गया। यहीं से ही बाबा उसी दिन से छोड़ देगा, उसी घड़ी से क्या कर देगा, आपको देखा परखा, पर आप ये अभिमान में आए तो बाय बाय, अभिमान में आए तो बाय बाय, है ना। ये बाबा का नियम है। लेकिन यहाँ बाबा आप बच्चों से बात करते हैं, नशा अलग चीज़ है, खुशी खुमारी अलग चीज़ है, पर अभिमान में आ जाना, ये फिर बाबा ये नहीं जमता है, ठीक है। पटक जोर से बोलते उल्टे बल पड़े, नाक मुंह दांत सब तोड़ दिए हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ का रस, अपने प्यारे बाबा का रस, और जब अभिमान के वश आके गिरते हैं तो नाक आँख मुंह दांत सब टूट गए, है ना। तो इसलिए बाबा क्या बोलते हैं
बच्चे इस दुनिया के हिसाब से कितने भी ऊपर स्टेज पे पहुंच जाओ, पहुंचाने वाला बाबा है। कभी पहुंचाने वाले को नहीं भूलो। मैं आज जो भी हूँ उसी के कारण हूँ, ठीक है? मैं जो भी हूँ उसी के कारण, वही मेरा जीवन है, वही मेरे प्राण है, वही मेरा साथी है। वो चाहे तो मैं आज यहाँ हूँ, वो कहेगा अभिमान आया, उल्टे मुँह गिरा, शिक्षा दी तो किया की कमाई चट हो गई। ये जो बीमारी लगी है ना सबको, ये बोलने की सब चीज़ें, उसका एक इलाज है, मौन। मौन, शांत, एकांत में बैठ करके तपस्या, बाप से मिलना और दिल से बोलना, बाबा जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आपका साथ चाहिए। क्या बच्चों, अभी बड़ी खुशी मिल रही है, सबके चेहरे इतने अच्छे लग रहे हैं, छोड़ के जाने की दिल नहीं है। दिल भरा नहीं बाबा, अपन का भी नहीं भरा, पर इस खुशी में हमको कुछ दे दो। क्या देवे? जो आपको जो मिले। अरे अब बाप ही आपका हो गया, और क्या चाहिए? बाप सामने बैठा है और बोलते दे दो। जब बाप ही आपका है तो क्या दे दो, है ना? सभी बच्चों को मीठा मीठा, प्यारा प्यारा याद प्यार आप बाप को दो। बाप तो बहुत कुछ देते हैं, रिटर्न दो। कितनी सेवा करनी है, कितना दौड़ना है, ठीक है? फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, जो भी कुछ भूल गए हो और किसी को कुछ पूछना हो, वो ज़रूर अगली बार लिख के रखे, ठीक है ना? जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं ना, सभा में, बहुत बड़ी सभा जब होती है तब, क्योंकि इसलिए मना करते हैं पूछने के लिए, क्योंकि एक बच्चा पूछेगा, फिर दूसरा उसको देख के, तीसरा उसको देख के, चौथा उसको देख के, सबके मन में चलेगा, ठीक है? तो जिसको जो सवाल होते हैं ना, उनको ऐसे इधर बैठ करके शांति में जवाब देने का अलग वो होता है। नहीं तो वो बच्चा, अच्छा बच्चे सवाल नहीं पूछते, बस ये दिखाते हैं, देखो मैं भी बाबा के सामने खड़ा हूँ, मैंने भी ये पूछा है। वो सवाल उनका कुछ होता नहीं है, मालूम सबको होता है, पर ये क्या होता है ना, एक नशा, ये देखो सभा में मैं भी बोला है, मैंने भी पूछा है, ठीक है? इसलिए क्या बोलते हैं, आप सही में आपको जवाब चाहिए तो आप लिख के दो, ठीक है ना? ये बच्चे होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, दिखावा तो होता है ना, माया की चकाचौंध है, थोड़ा सा प्रभाव होता है कि सब मेरी तरफ अटेंशन दे, देखो ये बीच में खड़ा है, सब देखो इसको, ये क्या पूछ रहा है। फिर दूसरे को पीरो मुँह गुस्सा आएगा, अच्छा मैं भी पूछेंगा, मैं कम थोड़ी हूँ। फिर जब इसको सब देख रहे हैं, फिर मेरे को भी सब देखेंगे, बस दिखाने के लिए उठते हैं, पूछते हैं, है ना? आप बहुत गहराई में जाते हो बाबा। बच्चे देखो, पहले जब शरीर था तब तो जो देखा बस वही देखा, ठीक है? पर जैसे शरीर छूटा ना, ये सारी चीज़ें गहराई गहराई दिखती है ना? लेकिन ये होता है ना कि कोई बात नहीं, बच्चे अगर इन गहराई को सुन करके अगर संभल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना? अब कोई बच्चे तो बोलते हैं कि नहीं, उसने तो एक कोर्स किया हुआ है जो सबके मन की बात पड़ती है। सब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, मैं कोर्स किया हुआ है, तो बाबा क्या कहेंगा, आप भी तो करो, हैं ये कोर्स ढूंढो कहाँ कराते हैं, आप भी करके देखो ये कोर्स, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, उनको बोलो 4 घंटा में मिमिक्री आप करके दिखाओ, कोई बात नहीं, 4 घंटे में कौन कौन याद आएगा, फिर मुंह से निकलेगा, है ना? अच्छा बच्चों, अभी अपन जा ही रहे हैं, अब रुकेंगे नहीं, है ना? बार बार रुक जाते हैं।